हेलो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th गणित चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.2 और जो हमारा पार्ट 3 है। ठीक है, आज इससे पहले हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए थे, इसमें हम 3 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फुल डिटेल में। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम का स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स बड़ा सिंपल है। सो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। सो फ्रेंड्स, ऐसे में देखिए, जब भी यहाँ पर 6n की जगह ना आपको 12n बोल सकता था, 4n बोल सकता था, ठीक है, 10n बोल सकता था, मतलब ज़रूरी नहीं कि 6n का है। ठीक है ना, तो अंक 0 पर समाप्त हो सकते हैं। फ्रेंड्स याद रहे, 0 पर वही संख्या समाप्त होगी जिसके गुणनखंड में कम से कम एक बार तो 2 गुणा 5 होना ही चाहिए। ठीक है ना, यानी जिसके हम अगर फैक्टर करें तो उसके अभाज्य गुणनखंड में हमें 2 गुणा 5 तो कम से कम एक बार तो मिलने ही चाहिए। ठीक है ना, 2 बार मिले 3 बार मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार 2 गुणा 5 तो हमें मिलना चाहिए, वही संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। ये फ्रेंड्स आपका उत्तर है। ठीक है, देखिए, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5 कम से कम एक बार होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको जो स्टेटमेंट लिखा है उसके बाद आपको ये लिखना है। ठीक है, 6 का गुणनखंड जब हमने किया, फैक्टर किया, तो हमें क्या मिला, 2 गुणा 3 मिला। 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुणा 5 के रूप का नहीं है, नहीं मिलता है, आता है, यह 0 पर कभी समाप्त नहीं हो सकता किसी संख्या n के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको ये लिख देना है। देखिए फ्रेंड्स, आप 6 का अगर आप गुणनखंड करें 2 गुणा 3 मिल रहा है, पीछे स्टेटमेंट में लिखा गया था कम से कम एक बार तो 2 गुणा 5 मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए जो हमारी संख्या 6 है वो कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती संख्या n के लिए। ठीक है, आपको ये लिख देना, आपका पूरा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स, हम अपना अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, ये भाज्य संख्या है, पता चल चुका है, लेकिन क्यों है ये हमें बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, आपकी बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। सो बिना टाइम का स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले तो आप ये जान लीजिए कि भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती है। आपने एक डेफिनेशन पहले ही पढ़ रखी होगी, शुरू से आप पढ़ते आ रहे होंगे कि भाज्य संख्याएं वे संख्या होती है जो एक स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाज्य है। ठीक है, विभाजित हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, वही क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। और अभाज्य संख्या क्या होती है, जो स्वयं तथा एक से ही विभाजित होती है। ठीक है, और किसी संख्या से वो विभाजित नहीं होती। अब यहाँ पर एक नई डेफिनेशन हम बात करेंगे। ठीक है ना, नई डेफिनेशन की बात करेंगे भाज्य संख्या की। तो हम लिखेंगे ऐसी संख्याएं यहाँ हल लिख देता हूँ यहाँ। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड करने पर दो या दो से अधिक संख्याएं प्राप्त हो। ठीक है, इसी का यूज करके, ठीक है ना फ्रेंड्स, यही डेफिनेशन का यूज करके हम इसे सॉल्व करेंगे। क्या है, ऐसी संख्या जिनके को फैक्टर करने पर 2 या 2 से अधिक संख्या प्राप्त हो। यानी फैक्टर आप जानते हैं ना, भाज्य गुणनखंड अगर आप 9 के करेंगे, आप जानते हैं 9 एक भाज्य संख्या है, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। जब आपने 9 के फैक्टर करे तो आपको जो गुणनखंड मिले, कितने मिले, 2 मिले। 3 गुणा 3 अपॉन भी लिख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप किसी भाज्य संख्या के गुणनखंड करेंगे ना, तो आपको 2 या 2 से अधिक उसके अधिक संख्याएं मिलेंगी। ठीक है ना, फैक्टर करने पर अभाज्य गुणनखंड मिलेंगे। ठीक है, 2 या 2 से अधिक। अगर आप फ्रेंड्स जैसे 11 है, 11 एक अभाज्य संख्या है, 11 का अगर आप फैक्टर करोगे तो आपको यही तो मिलेगा, 11 गुणा 1 या फिर 11 सीधे यही मिलेगा। तो किसी भी अभाज्य संख्या का जब आप गुणनखंड करेंगे ना, तो आपको 2 ही संख्याएं प्राप्त होंगी, 2 ही अभाज्य गुणनखंड वाली संख्या में मिलेंगी। लेकिन किसी भी भाज्य संख्या का अगर आप
गुणनखंड करेंगे या तो दो संख्याएं मिलेंगी या दो से अधिक संख्याएं मिलेंगी, ठीक है ना। इसका अगर हम इसका इस्तेमाल करके हम ये बता देंगे कि भाज्य संख्याएं क्यों है, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं थोड़ी सो फ्रेंड्स अब फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। इसके दो क्वेश्चन है, ये तो 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 13 है, और वो जो सीरियल से दूसरा था 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 वाला, ठीक है, और दूसरा अलग है, ठीक है। इसके दो पार्ट है, ये पार्ट ए है। सो फ्रेंड्स इसका ए वाला पार्ट कर लेते हैं। इसके दो पार्ट है, एक तो ऐसे वाला गुणा वाला है और दूसरा है, ठीक है, जिसमें से एक एक संख्या कम होती जा रही है, ठीक है, वो वाला। तो पहले वाले में हम क्या करेंगे, देखिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 है। अब इसे हमें देखिए दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणनखंड के रूप में प्रूफ कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से क्या है, यहाँ से 13 कॉमन आ सकता है, तो 13 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा 7 गुणा 11, ठीक है, इधर बचेगा प्लस में 1, क्योंकि 13 यहाँ से बाहर आ गया है, ठीक है, 13 कॉमन आ गया है यहाँ पर। 7 गुणा 11 बचेगा प्लस 1 बचेगा, यहाँ से भी 13 बाहर आ गया है, ठीक है। अब ये बचा, अब जब आप 7 की गुणा 11 से कराएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 77 प्लस 1, ठीक है, इंटू में ये 13 है ही। अब देखिए 77 प्लस 1 कितना होता है 78, और 13 गुणा 78 आपको मिलेगा। बस फ्रेंड्स हो गया आंसर, यही है आपका आंसर। आप भी सोच रहे हो कितना इजी है, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, ऐसी संख्या जिनके गुणनखंड दो से अधिक संख्या प्राप्त हो, हमें दो संख्या प्राप्त हो रही है, ठीक है, या फिर दो से अधिक भी, अगर आप यहाँ एक लिख देंगे तो दो से अधिक भी आपको मिल जाएगा। अब क्या हो गया, ये भाज्य संख्या प्रूफ हो गई, ठीक है ना। क्यों है, हमसे ये पूछा गया था, तो ये प्रूफ हो गई क्योंकि ये दो या दो से अधिक संख्या के गुणनखंड के रूप में, अगर आप इन्हें गुणा करेंगे तो आपको कोई संख्या मिलेगी, ठीक है ना। अब आप उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपको इस रूप का आप उसे लिख पाएंगे, ठीक है ना, इस रूप का आप लिख पाएंगे, इसलिए क्या है ये भाज्य संख्या है, ठीक है। अब फ्रेंड्स आप लिखेंगे इसी के बारे में, अतः जो भी आपका 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका गुणनखंड करने पर दो या दो से अधिक संख्या में प्राप्त हुई है, ठीक है, दो से अधिक लिख देते हैं। ठीक है, ये आप लिख देंगे स्टेटमेंट, और आपका ये सवाल ये फर्स्ट वाला हो गया। अब इसका सेकंड वाला कर लेते हैं। दूसरा है फ्रेंड्स आपका बी वाला पार्ट, 7 गुणा 6 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है, ये है। सो फ्रेंड्स जो इसी क्वेश्चन का सेकंड वाला पार्ट है, इसे भी हमें दिखाना है भाज्य संख्या क्यों है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है पूरे में 5, सेम टू उसी क्वेश्चन की तरह सेम चल रहा है, ठीक है, इसका मामला भी। तो यहाँ पर बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस में 1, ठीक है। अब जब आप इन सबको गुणा कराएंगे तो आपको 1008 मिलेगा, ठीक है, 5 ये हो जाएगा आपका 1008 प्लस 1, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 5 गुणा 1009, ठीक है। फिर से आपने क्या कर दिया, भाज्य संख्या क्यों है बता दिया, ठीक है। उसके बाद ये स्टेटमेंट आप लिख देंगे, और ये जो 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 की जगह आपको ये लिखना है, आपको इतना तो पता ही होना चाहिए। और फिर ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया, ठीक है ना। आपने इसे दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में या उससे अधिक संख्याओं को गुणनफल के रूप में दिखा दिया है, ठीक है। आपको इतना करना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स एक बात और, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है 2 या 2 से अधिक। ये देखिए अगर मैंने एक को मिटा दिया तो ये 2 हो गई, ये एक लिख दिया तो 2 या 2 से अधिक हो गई, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हो गया है
अब इसके बाद करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं 7वां क्वेश्चन। ठीक है, 7वां क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। खाली फ्रेंड्स ये दिखने का बड़ा है, इसका आंसर बहुत छोटा है, आपको खाली एलसीएम निकालना है, मैं भी बता रहा हूँ। सो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। सो फ्रेंड्स मैं 7वां क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ठीक है ना। ये बहुत ही ईजी और छोटा क्वेश्चन है, बस दिखने में बड़ा है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। सो फ्रेंड देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है ना, ऐसा कुछ। सोनिया है, मान लीजिए वो दोनों यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। सोनिया और रवि है। सोनिया एक चक्कर क्या है 18 मिनट में पूरा करती है, ठीक है, और रवि 12 मिनट में पूरा करता है, ठीक है। ये जो भी सर्कल है इसका पूरा चक्कर 12 मिनट में पूरा करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि हाँ, ये पूछा गया है कि कितने समय बाद ये फिर से यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। सो फ्रेंड देखिए चक्कर तो बहुत सारे लगाएंगे दिन में ये लोग और बहुत सारी बार मिलेंगे। सो हमें बताना है कि ये प्रारंभ में कब मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको एलसीएम याद करना होता है, ठीक है। प्रश्नानुसार आपको क्या याद करना है, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम आपको एलसीएम याद करना है। अब दो संख्याओं का एलसीएम आप जानते हैं कैसे निकालते हैं, फैक्टर कर लीजिए इनके 12 और 18। तो ये 2 से कटेगा, 2 छिका 12, 2 3 6, 3 एकम 3, ठीक है। ये भी 2 से कटेगा, 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3, ठीक है। अब फ्रेंड्स आप जानते हैं एचसीएफ निकालने के, देखिए वो एलसीएम निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो आप पहले लिख दीजिए इसके फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 3 और 18 का लिख दीजिए 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। तो आपका जो एचसीएफ है वो हो जाएगा 2 3 6, ठीक है। आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 6, ठीक है। आपको एलसीएम निकालना है तो जो एचसीएफ में आप लिखेंगे 2 गुणा 3, उन्हें एक बार लिख दीजिए, यानी 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3। समझ रहे फ्रेंड्स मैंने क्या कहा, एचसीएफ में आप सबसे पहले क्या लिखते हैं, 6 से पहले 2 गुणा 3। मैंने कहा था जो दोनों में कॉमन होते हैं उन्हें लिखते हैं और उन पर क्या करते हैं, सर्कल बना देते हैं, मतलब ऐसे अंडर टाइप का बना देते हैं और एक बार लिखते हैं, ठीक है। और जो ये 2 बार है ये एलसीएम में क्या है, एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, 6 आपका एचसीएफ हो गया। एलसीएम देखिए 2 3 6 और 2 3 6, 6 6 36, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा इसका, 36 आएगा। और पहले तरीके में तो आप जानते हैं एचसीएफ में जो भी संख्या उन्हें एक बार लिखना है और उन सब की गुणा करा देनी है, आपको 36 मिल जाएगा। सो फ्रेंड देखिए ये प्रश्नावली ये प्रश्नावली पूरी हो गई, ठीक है। 7 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं पार्ट में, इनकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना के डाल दी है, आप वहाँ से सभी को देख लेना, ठीक है ना। और फ्रेंड्स एक बात देखिए, इससे मैं आपको एक रिलेटेड क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है ना, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसमें देखिए आपको न्यूनतम याद करना है, आपको शुरू में 32 और 36 के फैक्टर कर लेना है, फिर उसका एलसीएम निकालना है, वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्लीज़ इसका आंसर कमेंट करना है, अगर नहीं होगा तो मैं अगली वीडियो में सॉल्व करा दूँगा, ठीक है।